नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रांची के धुरवा डैम पर, जहाँ वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड की ओर से एक बड़ा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में एक मकसद है साफ सफाई के साथ साथ लोगों को स्वास्थ्य और स्वास्थ्य जीवन के लिए जागरूक करना। आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी युवा लोग मौजूद हैं जिन्होंने मदद की साफ सफाई अभियान में। कि आप जब भी यहाँ घूमने आते हैं तो कोशिश करिए कि आप अपना कचरा या तो आप खुद के साथ लेके जाए या फिर आप एक बैग में उसे ले जा करके किसी डस्टबिन में फेंकें, क्योंकि आने वाले टाइम में ये पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। जो आपको, क्योंकि आप अगर कहीं घूमने जाते हैं तो वो जगह एक सुंदर और साफ़ जगह होता है, बट आप घूमने आते हैं और कहीं ना कहीं आपसे गलती हो जाती है और अपने कचरे को आप वहीं फेंक के चले जाते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा पहल है आने वाले टाइम के लिए स्वच्छता की ओर। कैसे प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल किया गया है कचरे को उठाने के लिए। ये वही कचरा है जो हर साल नहीं, हर दिन जो यहाँ लोग घूमने आते हैं वो इस कचरे को फेंक कर जाते हैं, जो कि उठाते नहीं हैं। वही कचरा आज इन युवाओं ने एक अभियान के तौर पर चलाया, जहां डैम का कचरा इन्होंने कलेक्ट किया है। यह जो कचरा है ये पर्यावरण के लिए काफ़ी हार्मफुल है। इनसे बहुत सारे चीज़ें, इनसे मछलियों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। एक्चुअली हमें जब भी आप कहीं घूमने आते हैं, पानी के तट पर कहीं पर भी घूमने जाते हैं, वहाँ पर आपको कचरा नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उससे पर्यावरण खराब हो सकता है। वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड की तरफ से एक पहल हुआ है कि धुरवा डैम को साफ सफाई करने का, क्योंकि हर साल लोग यहाँ आते हैं और हर साल नहीं, हर रोज़ यहाँ लोग आते हैं और कहीं ना कहीं एक गंदगी छोड़ के चले जाते हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जैसे हमारा कार्य आज का यही एग्जाम्पल सेट करना है कि आपके नज़दीक में जब इतना सुंदर दृश्य है, इतना सुंदर स्थान है, उसको भी साफ रखना ज़रूरी है। जैसे अगर झारखंड को देखा जाए, इतना सुंदर सा शहर जहाँ बहुत सारे डैम्स हैं, पानी है, पौधे हैं, इतनी हरियाली है, ऐसा राज्य हम नहीं देख पाते। तो जब आप इसके नज़दीक है, जो आपकी धरोहर है, घर को इतना महत्व देते हैं, शरीर को इतना महत्व देते हैं, तो क्यों अपने राज्य को नहीं देते, क्यों अपने क्षेत्र को नहीं देते? आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपने आसपास में भी सफाई रखना होगा। जैसे हम घर साफ रखते हैं, स्कूल में बच्चों को भी पढ़ाते हैं कि सफाई एक स्वस्थ जीवन के लिए कितना आवश्यक है। तो जिस जगह हम जा रहे हैं मनोरंजन का लुत्फ उठाने के लिए, वहाँ गंदगी क्यों छोड़ के आना? जो हमने कचरा किया है उसको हम ही को ना कर सकते हैं। तो हमारे चर्च के द्वारा, वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड के द्वारा, यह एक संदेश का नमूना दिया गया कि हम अगर अपने लोगों को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो वो कचरा जो हमारे कारण ही कभी ना कभी फैला है, हम उसे सबसे पहले हटाएं। हम उनके बारे में चिंता करें ताकि वो हमारे लिए स्वस्थ रहे और हम चिंता मुक्त रह पाए। अभी मैंने उधर से आते वक्त भी देखा कि बहुत सारा बॉटल्स जो आते हैं, पर्यटक देखने आते हैं और बॉटल्स वगैरह छोड़ के चले जाते हैं, वो पानी में तैरते रहते हैं। मैम, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? दरअसल जो ऐसा करते हैं वो अभी तक इन्होंने यह ध्यान नहीं दिया, आगे चल के ये उन्हीं के लिए दूषित पदार्थ बन रहा है। ये डैम का पानी हर लोग यूज़ करते हैं, सिर्फ आसपास के लोग ही नहीं, जीव जंतु ही नहीं। अभी ये फिल्टर होकर आपके घर तक पहुंचता है। मान लीजिए उसके बैक्टीरिया ने आप ही को हमला कर दिया, आप ही का हेल्थ खराब हो गया, तो आप उस टाइम पे ये याद नहीं कर पाइएगा कि शायद ये मेरे गलती के कारण हुआ होगा। पर जब आप उसको महसूस कीजिएगा तो उस दिन को वापस नहीं ला पाइएगा कि हम वो बॉटल वापस निकाल लें। इसीलिए सिर्फ अपना भी अगर आप देखना चाहें तो यह ध्यान में रखें कि जिस चीज़ को आप गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं या उसे इस तरह से फेंक रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा। आप अपना भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं, आप अच्छे से जीना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो हर एक को उस इकाई से मापने का ज़रूरत है कि कल का भविष्य मेरे लिए कैसा होगा। इसीलिए कृपया स्वच्छता का पालन कीजिए। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हम व्यवहार में अभी तक नहीं लाए। हम एक दिन करके कार्य करेंगे तो अवश्य कर पाएंगे और आने वाला फ्यूचर बहुत साफ और झारखंड बहुत सुंदर दिखेगा।
तो आने वाले टाइम पे आप लोग डस्टबिन भी जी, प्रोवाइड हमारा यही योजना है। जैसा हमने अभी देखा है, ये 1/3 क्षेत्र है जहाँ इतना सारा कचरा निकला। तो जैसे नगर पालिका हमारी सहायता कर रही है, तो हमने भी सेवा के तौर पे डस्टबिन्स यहाँ रखने का कार्य करने का योजना बनाया है। क्योंकि अगर पूरा डैम देखा जाए, हर एक क्षेत्र में कवर करना मुश्किल है। तो अगर ऐसा होता है तो हम तो सफाई करने आएंगे ही, साथ में जो जागरूक है, जो शिक्षित है, जो ऐसा नहीं करना चाहते हैं, वो उस डस्टबिन का उपयोग कर पाए। तो ये कार्य हमने सोचा है कि हम डालेंगे यहाँ। जी सर, वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च की तरफ से इतना बड़ा इनिशिएट किया गया है एक धुरवा डैम को साफ करने का, जो कि आज से नहीं बहुत पहले से गंदा है। लोग आते हैं यहाँ, पिकनिक मनाते हैं, और फिर जैसे कि अभी पिकनिक का सीज़न भी आ रहा है, और ये आज का नहीं है सर, ये हर रोज़, किसी एक फेस्टिवल में भी नहीं, किसी एक छुट्टी में भी नहीं सर, हर रोज़ यहाँ गंदगी फैल रही है। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? डे टू डे बेसिस पे गंदगी होती है, वो हर जगह होती है, वो कोई नहीं रोक सकता। आप सामान कंज्यूम करते हैं, आप बाज़ार से पैकेट्स खरीदते हैं, आप खाना खरीदते हैं, आप राशन लाते हैं, वो पैकेट्स में आती हैं, आपकी सहूलियत के लिए आते हैं। कुछ रिसाइकेबल मटेरियल के होती है, कुछ प्लास्टिक्स के होते हैं, कुछ जूट के बैग्स में आते हैं, वो अलग अलग आते हैं। वो यूज़ करने के बाद आपको कहीं ना कहीं डिस्पोज करना है उसे, तो वो कहाँ करेंगे आप? तो ऐसा अगर किसी को बोल देना कि गंदगी ना फैलाओ, तो वो अपने गंदे को कहाँ से, हर घर से कुछ ना कुछ तो निकलेगा, कुछ ना कुछ लोग खाना खाएंगे, पैकेट्स आएंगे, आपके पार्सल्स के पैकेट आएंगे, ऑनलाइन परचेज के पैकेट्स आएंगे, आप कहीं तो डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो पहला स्टेप है उसे कम से कम करना, रिड्यूस करना, या आप कोशिश कीजिए कि आप प्लास्टिक को कम यूज़ करें। सेकेंड होता है रीयूज़। अगर आपके पास प्लास्टिक्स आ गया है तो उसे रीयूज़ कीजिए, कोई अच्छे बेटर पर्पस के लिए यूज़ कीजिए कि वो दोबारा एक बार और यूज़ हो सके। प्लास्टिक के बॉटल है, थोड़ा क्रिएटिव होइए, उसके गमले बनाइए, पॉट्स बनाइए और डेकोरेटिव्स बनाइए, तो एक लाइफ उसको और मिल सकती है। शायद उसके बाद हम उसको रिसाइकिल करने का सोचेंगे। जहाँ तक डैम्स का बात है और पिकनिक प्लेसेस का बात है और जितने भी पार्क्स का बात है, तो वहाँ पे हम लोग स्पेशल अभी न्यू ईयर और क्रिसमस को देखते हुए हमने सारे जगह पे अभी बैनर लगाना शुरू कर दिया। तो अवेयरनेस एक बहुत बड़ा की फैक्टर है लोगों को जानने के लिए, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक ही बॉटल तो है, मैंने एक ही तो फेंका है, और जहाँ 2 लोग फेंक दें तो 4 लोग सोचते हैं अगर 2 ने फेंका तो हम भी यहीं रख के चले जाते हैं, डस्टबिन में क्यों डालें। तो डस्टबिन हमारे हर पार्क्स में लगे हुए हैं, लेकिन लोग डाल नहीं रहे। तो डैम्स का जहाँ तक बात है, तो मैं वही मैसेज कहूँगा फिर से कि जो भी चीज़ आप लेके आए हैं वो आप साथ में लेके जाइए। अगर आप 2 वाटर बॉटल लेके आए हैं अपने साथ, 2 चिप्स के पैकेट लाए हैं, तो चिप्स खाइए, पानी पीजिए और उस बॉटल को अपने साथ लेके जाइए, उसे डैम में नहीं छोड़िए और नियरेस्ट डस्टबिन में डालिए। जी सर, आपका परिचय? साहिल महल डिपार्टमेंट से। जी, तो जैसे कि आपने देखा कि सर ने बताया हमें कि अगर आप कहीं जाते हैं, कहीं भी पिकनिक स्पॉट जाते हैं, तो वहाँ अगर आप चिप्स के पैकेट या वाटर बॉटल लेके जाते हैं, तो वहाँ ना फेंकते हुए आप उसे अपने साथ लेकर के अपने नियरेस्ट डस्टबिन में डालें। तो ये एक बहुत बड़ा पहल है और इसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे आसपास की जगह साफ रहेंगी तो हम खुद स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।